जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कल आपको केमिस्ट्री का पार्ट 2 बताए थे और जिसका आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दिया रहेगा पार्ट 1, पार्ट 2। आज ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। तो चलिए आज हम पार्ट 3 है जो जिसके बारे में हम बात करते हैं। क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। समझिएगा आप लोग अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से। ये सब हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और मैं समझाऊं आपको समझ में ना आए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, कभी भी बिल्कुल नहीं। ये आपका ऐसा चैनल है जहां आपको बेहतर से बेहतर तरीका से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा और आपके दिमाग में जाकर सीधे बैठ जाएगा कि कभी आप भूल नहीं सकते हैं और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर को आप उठा सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, समझिएगा। आगे कल हम बताए थे रासायनिक प्रतिक्रियाएं के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाएं आपके होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आपके रासायनिक प्रतिक्रियाएं होते हैं, जिसमें पहला आपका है क्या है, संयोजन प्रतिक्रिया। संयोजन प्रतिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और जिनका गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। मतलब कह क्या रहा है कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण मूल पदार्थ के गुण के भिन्न होता है, अलग होता है, आपका संयोजन प्रतिक्रिया कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल में समझिएगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ है। देखिए यहाँ पर C कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग पदार्थ है जो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और जिसका मूल पदार्थ गुण के क्या होता है, भिन्न होता है। तो यहाँ पर कार्बन था और यहाँ पर ऑक्सीजन था, दोनों को अगर मिला दिए तो नए पदार्थ निर्माण हो गया और जो गुण का क्या है, अलग है, भिन्न है, जो आपका CO2 बन गया। समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार से है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2H2 है प्लस O2 है, दोनों को अगर मिला दिए तो आपका निर्माण हो गया 2H2O का निर्माण हो गया। अब डिफिनेशन से, इसका परिभाषा से आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीका से। आगे बढ़ते हैं, आपका है वियोजन प्रतिक्रिया। सेकेंड में है आपका वियोजन प्रतिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझिएगा, इसमें क्या है कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। मतलब क्या कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले टूटकर क्या करता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, वियोजन प्रतिक्रिया कहलाता है। तो समझिएगा क्या कि यहाँ पर क्या है, CaCO3 है आपका, क्या है, CaCO3। क्या बोल रहा है कि कोई पदार्थ अकेले टूट करते, यहाँ पर देखिए CaCO3 है, तो यहाँ पर इसको अगर गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए दो ही पदार्थ का यहाँ पर निर्माण कर रहा है, एक है पहले CaO और आपका दूसरा है CO2। आगे है 2KClO3, इसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो दो पदार्थ का ये भी आपका निर्माण कर रहा है, 2KCl प्लस 3O2 का आपका निर्माण कर रहा है। आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप हमें फॉलो कर आप हमसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है तो या फिर कमेंट के द्वारा या फिर फॉलो इंस्टाग्राम आईडी को किया है तो उसमें मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे और एकदम आसानी से आसानी तरीका में हम आपको बता सके। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका है उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, आप अच्छा से समझिएगा कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, मतलब ऊष्मा उसमें बनती है, उसी को हम लोग उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझिएगा, एग्जांपल में आपका है CaO प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिसमें प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो CaOH का होल 2, देखिए यहाँ पर ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है ना, यहाँ पर ऊष्मा का निर्माण
हो रहा है। आगे है C+O2, देखिए यहां पर है C+O2। अगर यहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है, तो यहां पर हो जाएगा आपका CO2 प्लस ऊष्मा। यहां भी आपका ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में अच्छी से आया होगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आपको तो पता ही है, कमेंट कीजिए या फिर मैसेज के थ्रू द्वारा आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा है ऊष्मा शोषित प्रतिक्रिया। ऊष्मा शोषित प्रतिक्रिया इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या है, समझिएगा अच्छा से, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगी, एकदम भेजा जिसको बोलते दिमाग में घुस जाएगी, आपको बैठ जाएगी। वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया के संपन्न कराने के लिए बाहर से ऊष्मा दिया जाता है। क्या किया जाता है, अलग से ऊष्मा दिया जाता है, बाहर से ऊष्मा दिया जाता है। ऊष्मा शोषित प्रतिक्रिया आपका कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका यहाँ पर बाहर से ऊष्मा दिया जा रहा है, मतलब क्या कि CaCO3 प्लस ऊष्मा है। ठीक है, तो ये क्या चीज का निर्माण किया, CaO प्लस CO2 का। बट यहाँ पर क्या कर रहा है कि देखिए बाहर से ऊष्मा दिया जा रहा है, तो CaCO3 अगर प्रतिक्रिया को जब संपन्न कराते हैं तो बाहर से ऊष्मा दिया जाता है, तो क्या बन गया ये CaO प्लस CO2। और देखिए बाहर से ऊष्मा आपका दिया जा रहा है। आगे क्या है, 2KClO3 प्लस ऊष्मा है। ठीक है, जब प्रतिक्रिया करवाए बाहर से संपन्न करवाने के लिए तो ऊष्मा बाहर से दी जाती है, तो क्या बन गया आपका 2KCl प्लस 3O2। तो यहीं पर आपका आकर ये बन गया क्या कि 2KClO3, और जब ऊष्मा को बाहर से दिए तो 2KCl प्लस 3O2, और ऊष्मा का यहाँ पर निर्माण होता है, उत्पन्न होता है। ऊष्मा बाहर से आपका दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका 5वां नंबर है उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, रिवर्सेबल रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन। वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक प्रतिक्रिया करके प्रतिफल देता है। क्या कर रहा है कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक प्रतिक्रिया करके प्रतिफल देता है और प्रतिफल से पुनः प्रतिकारकों की प्राप्ति होती है, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहलाता है। मतलब क्या, यहाँ पर देखिएगा कि 2H2O प्लस O2 है, 2H2O प्लस O2 है। एक बार क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया किया तो प्रतिफल दे दिया, आपका 2H2O दे दिया। ठीक है, 2H2O प्रतिक्रिया दे दिया, फिर प्रतिफल से प्रतिकारक की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देखिए 2H2O को अगर तोड़ते हैं तो फिर इस फॉर्म में टूटता है। मतलब क्या कि 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन आपका 2 है, तो ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक प्रतिक्रिया करके क्या देता है, आपका प्रतिफल देता है, और प्रतिफल से फिर पुनः क्या हो जाती है, प्रतिकारकों की आपकी प्राप्ति हो जाती है। उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया आपका कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल आपका है 2Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2। तो क्या किया कि प्रतिक्रिया किया तो प्रतिफल आपका दे दिया 2NaCl, और फिर प्रतिफल से पुनः प्रतिकारक की प्राप्ति होती है। तो जब इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर 2Na प्लस Cl2, यहाँ पर देखिएगा कि 2Na है और 2Cl2 है, तो यहाँ पर हो गया 2Na 2Cl2 आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपका छठा है अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया इरिसेबल रिएक्शन आपका कहलाता है। समझिएगा क्या है कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक प्रतिक्रिया करके क्या करता है, प्रतिफल देता है, परंतु प्रतिफल से पुनः प्रतिकारकों की प्राप्ति नहीं होती है। वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक प्रतिक्रिया करके प्रतिफल देता है, परंतु प्रतिफल से प्रतिकारकों की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें क्या हो रहा था कि प्रतिफल से प्रतिकारक की प्राप्ति हो रही थी, बट अनुत्क्रमणीय नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट है कि प्रतिफल से पुनः प्रतिकारक की आपकी प्राप्ति नहीं होगी। आपका अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि C है आपका, O2 है आपका, तो यहाँ पर C एक है और O आपका 2 है, तो यहाँ पर भी देखिए C आपका है, O 2 है, तो दोनों को मिला दिए तो आपका CO2 बन गया। यहाँ पर 2KClO3 है, तो आपको हिट किए तो क्या बन गया 2KCl प्लस 3O2। मतलब क्या कि ऑक्सीजन आपका क्या है 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ पर 6 हो गया आपका, और 2KCl यहाँ पर देखिए 2KCl आपका है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और
इस बार कोई भी आपके फ्रेंड्स हो या भाई बहन हो, कोई भी ऐसा ना हो कि छूट जाए और बोर्ड एग्जाम में मतलब कि कम से कम नंबर उठाए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। आप जितना से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, सारे कोई पढ़ सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां नंबर है उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। उदासीनीकरण प्रतिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है समझिएगा। वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में प्रतिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में प्रतिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप समझिएगा कि NaOH आपका हो गया क्षारक और HCl तो आप समझ ही रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, जो क्या कहता है, लवण और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए NaCl आपका लवण हो गया और यहाँ पर देखिए H2O ये आपका जल हो गया। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको अच्छा से। CaOH का होल 2 देखिए ये आपका क्षारक हो गया और H2SO4 आपका अम्ल है, जो CaSO4 ये आपका लवण हो गया और यहाँ पर 2H2O मतलब जल का निर्माण कर देता है, मतलब उदासीनीकरण हो जाता है। ठीक है, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया उसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है समय वैभवीकरण प्रतिक्रिया, आइसोमेरिज्म रिएक्शन। क्या है समझिएगा अच्छा से कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को केवल गर्म करने से, मतलब क्या समझिएगा, बहुत अच्छा से दिमाग में आपका बैठ जाएगा कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को केवल गर्म करने से ही उसके परमाणु पूर्ण व्यवस्थित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब क्या, उसके जो परमाणु होते हैं पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, एक जगह आकर मिल जाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो वही आपका समवैभवीकरण प्रतिक्रिया यानी आइसोमेरिज्म रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर समझिएगा NaH4CNO को अगर गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, NH2CONH2 का निर्माण होता है, जो आपका यूरिया होता है, और NH4CNO आपका अमोनियम साइनेट होता है। फ्रेंड्स, आपको यह सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा। और बहुत सारे अभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं जो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से होंगे, तैयारी करते रहिए। इस बार बहुत ज्यादा अच्छा नंबर उठाना है ताकि आपके अगले क्लास में जब आप इंटर में जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा से क्या कीजिए, आप याद कीजिए, पढ़िए मन लगाकर और नंबर अच्छा से अच्छा उठाइए। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगले सेशन में। बाय, टेक केयर।